हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट में जो है आलोचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। कल की क्लास में जो है मैंने आप सभी को सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से आलोचना जो टॉपिक है वो मैंने पढ़ाया था, जिसमें हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और शुक्ल युग से संबंधित आलोचना और उनके आलोचनात्मक कृतियों को हमने पढ़ लिया था। तो आशा करती हूँ आप लोगों ने क्लास देखी होगी, नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। या तो आपके पास बुक है तो बुक से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में जो है कुल 50+ प्रश्न हैं, ठीक है ना। और ऐसे प्रश्न हैं कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप लोगों ने आलोचना को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ही आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और आज के प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न है ना, वो प्रश्न आपको अदर प्रैक्टिस सेट में बहुत कम देखने को मिलेंगे। एक आधी प्रश्न आपको मिल जाएगा तो मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आप लोग जो है नए प्रश्नों को ज़रूर बनाया करिए, खुद से पढ़ के जो है नए प्रश्नों को आप लोग बनाया करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि रिपीटेड प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से पूरे क्लास को ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक किसे माना जाता है। आपको बताना है आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक किसे माना जाता है। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ पे मैं जो है सारे PDF वहाँ पे दे दूँगी और आप लोग जो है डाउनलोड करके रख लीजिएगा और अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए भारतेंदु को, ठीक है ना। आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक भारतेंदु को माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आधुनिक हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना किस रचना को माना जाता है। आपको बताना है आधुनिक हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना किस रचना को माना जाता है या किस आलोचना को माना जाता है। हिंदी प्रदीप को, नाटक को, संहिता स्वयंवर को या बंग विजेता को। बताइए आप लोग राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा नाटक को, ठीक है ना। नाटक जो रचना है ये किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ठीक है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये निबंध है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ये जो है निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है ना। तो नाटक को जो है सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है ना, सैद्धांतिक आलोचना जो है माना जाता है इसको, ठीक है। प्रकाशन वर्ष है इसका 1883, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 3। भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? यहाँ पे होगा किस आलोचक का है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना जो है पहली आलोचना है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह का, ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बालकृष्ण भट्ट ने सन 1986 में हिंदी प्रदीप में किस नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की थी। आपको बताना है, ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। बालकृष्ण भट्ट ने 1986 में हिंदी प्रदीप में किस नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना किया था इन्होंने। संयोगिता स्वयंवर का, आनंद कादम्बनी का, रूपक रहस्य का या जायसी ग्रंथावली का। राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको देख के लग रहा होगा ना कि इस क्वेश्चन में ही आपको कई सारे जो है आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का। राइट आंसर हो जाएगा संयोगिता स्वयंवर, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने अपनी रचना हिंदी प्रदीप, ये हिंदी प्रदीप जो रचना है ये बालकृष्ण भट्ट का है। हिंदी प्रदीप में जो है इन्होंने सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना किया था संयोगिता स्वयंवर ग्रंथ का। लाला श्रीनिवास दास का नाटक है ये संयोगिता स्वयंवर, है ना। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है व्यवहारिक आलोचना का जनक किसे माना जाता है। आपको बताना है व्यवहारिक आलोचना का जनक किसे माना जाता है।
राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट को। ठीक है, व्यवहारिक आलोचना का जनक बालकृष्ण भट्ट को माना जाता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, सन 1986 में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने अपनी रचना आनंद कादम्बनी में किस रचना की आलोचना किया है? हिंदी नवरत्न का, संयुक्ता स्वयंवर का, हिंदी प्रदीप का, या इनमें से कोई नहीं? अब आपको बताना है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने अपनी रचना आनंद कादम्बनी में जो है किस रचना की आलोचना किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लाला श्रीनिवास द्वारा रचित नाटक संयुक्ता स्वयंवर। आगे देखते हैं, ठीक है ना, इसका आंसर होगा सी, ध्यान दीजिएगा, आंसर सी कह रही हूँ, बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, समालोचना का सूत्रपात, यहाँ पे सूत्रपात्र होगा। ठीक है, सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया, उपरोक्त कथन किस लेखक का है? ये यहाँ पे कथन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। कथन है, समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया, यानी बालकृष्ण भट्ट और चौधरी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने किया। ठीक है, उपरोक्त कथन किस लेखक का है? राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य किसे माना जाता है? आपको बताना है हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य किसे माना जाता है। प्रश्न कैसे हैं आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी तो ये 8वां प्रश्न है, पूरे प्रश्न को जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि किस लेवल का मैंने प्रश्न बनाया है। ठीक है, पूरी कोशिश होती है कि हर बार जो मैं एक नया प्रश्न लाऊं। देखिए, प्रश्न को घुमाकर जो है पूछा जाता है तो हमें लगता है कि नया प्रश्न है, प्रश्न वैसे ही होते हैं लेकिन घुमाकर और डीप थोड़ा पूछा जा रहा है, थोड़ा क्या बहुत डीप पूछा जा रहा है ना। तो बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, लोकवादी आचार्य किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन है? ये आसान प्रश्न है, ये इसका आंसर आपको ज़रूर पता होगा। तुलनात्मक आलोचना के जनक किसे माना जाता है? पदम सिंह शर्मा को, है ना, पदम सिंह शर्मा हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम सन 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में बिहारी और फारसी कवि सादी, ठीक है, पहले कवि हैं बिहारी, दूसरे कवि हैं सादी, यानी सादी जो है फारसी कवि हैं। बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना किसने की? पदम सिंह शर्मा ने, मिश्रबंधु ने, प्रेमघन ने, बालकृष्ण भट्ट ने? बताइए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। सर्वप्रथम 1907 में सरस्वती पत्रिका में बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना किसने की थी? तो पदम सिंह शर्मा ने किया था। ठीक है, पदम सिंह शर्मा ने किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना किस लेखक ने की है? राइट आंसर बताएंगे आप लोग। प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना किस लेखक ने की है? भारतेंदु ने, प्रेमघन ने, मिश्रबंधु ने, या महावीर स्वामी ने? यहाँ पे प्रेमघन होगा। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, राइट आंसर बताएंगे आप लोग। हिंदी नवरत्न किसका है? मिश्रबंधुओं का है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा मिश्रबंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न ग्रंथ में कितने कवियों को स्थान दिया गया है? कल की क्लास आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छे से आपको याद होगा, मैंने बताया था कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग बताएंगे हिंदी नवरत्न जो ग्रंथ है मिश्रबंधुओं का है, इस ग्रंथ में कितने कवियों को स्थान दिया गया है? 10 कवियों को, 12 कवियों को, 13 को, या 9 कवियों को? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 9 कवियों को स्थान दिया गया है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कवि को हिंदी नवरत्न ग्रंथ में स्थान नहीं दिया गया है?
आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर कि हिंदी नवरत्न ग्रंथ में जो है किस कवि को स्थान नहीं दिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास को, महात्मा सूरदास को, महाकवि केशवदास को, या डॉक्टर श्याम सुंदर दास को, या महाकवि बिहारी लाल को। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे ऑप्शन ई है, ठीक है ना, ऑप्शन ई है ये। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास को जो है हिंदी नवरत्न में स्थान नहीं दिया गया है। एक बार नाम आप लोग सुन लीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास सही है, महात्मा सूरदास को भी स्थान दिया गया है, महाकवि केशवदास भी हैं, महाकवि बिहारी लाल भी हैं, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र भी हैं, और त्रिपाठी बंधु और मतीराम भी हैं, ठीक है। महाकवि देवदत्त भी हैं, ठीक है। सॉरी थोड़ा यहाँ पे मैं शोर मचा रहे हैं ये लोग, कि मैं वीडियो इसको अपनी बंद नहीं कर सकती हूँ, बहुत टाइम लगता है ना, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। माफ़ी चाहती हूँ मैं आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस लेखक ने देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया था? राइट आंसर बताएंगे आप लोग। किस लेखक ने देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया था? मिश्र बंधु ने, कृष्ण बिहारी मिश्र ने, पदम सिंह शर्मा ने, या लाला भगवान दीन ने? इनको पता है कि मैं इस टाइम जो है वीडियो बनाती हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जलन वाले, तो क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों से, है ना। हर किसी के साथ ऐसा ही है। ऐसा मैं मानती नहीं थी, लेकिन मैं मान गई जब मेरे साथ ऐसा होने लगा। बहुत बच के मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं छुप के बनाती हूँ कि हाँ इनको पता ना चले, लेकिन देखिए आज इनको पता चल गया, तो जानबूझ के ये। अच्छा खैर चलिए आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। किस लेखक ने देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया था? राइट आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु। मिश्र बंधु हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से असत्य बताइए। आपको इनमें से असत्य बताना है। क्वेश्चन ये है, पूरी तरीके से क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो है आपको ये देखना है कि किस आलोचक ने किस कवि को बड़ा कवि माना है। जैसे देव बड़े की बिहारी, इसको लेकर जो विवाद चला था, उसमें जिससे मैंने प्रश्न लिया है ये कि किस आलोचक ने जो है किस कवि को बड़ा माना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे इसमें असंगत बताना है। ऑप्शन ये हमारा, पदम सिंह शर्मा ने बिहारी को बड़ा माना है, कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव को बड़ा माना है, लाला भगवान दीन ने बिहारी को बड़ा माना है, मिश्र बंधुओं ने तुलसीदास को श्रेष्ठ या बड़ा माना है। तो इसमें से हमारा असंगत क्या है ये आप लोग बताइए। थोड़ा सा आप लोग प्रश्न को देखिए, फिर मैं बताती हूँ। देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मिश्र बंधुओं ने जो है तुलसी को नहीं देव को माना है, देव को श्रेष्ठ माना है, ठीक है, देव को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। थोड़ा इस प्रश्न को सुमेलित करने वाला प्रश्न है ये, तो छोटा मुझे करना पड़ेगा, है ना। देखिए प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ज्वाला स्वरूप, जानकी प्रसाद, सुखदेव बिहारी मिश्र, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? आप लोग देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन को मिलान कर लीजिए। चलिए मैं बड़ा कर देती हूँ, है ना, ऑप्शन हम नीचे देख लेंगे अभी बाद में मिलान करने के बाद। आप लोग सोचिए थोड़ा सा दिमाग में आप लोग। ज्वाला स्वरूप, ज्वाला स्वरूप का कौन सा ग्रंथ है? ज्वाला से मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कल की क्लास में, है ना। ज्वाला आपके अंदर अगर गुस्सा है, ज्वाला है, तो जो है रुद्र रूप धारण कर लेता है ना, तो रुद्र पिंगल, तो हमारा 3 होगा। जानकी प्रसाद का है काव्य सुधाकर, 1 हो जाएगा। सुखदेव बिहारी मिश्र का देखेंगे, सुखदेव बिहारी मिश्र का होगा साहित्य परिजात, ये साहित्य का परिजात ढूंढते रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और विश्वनाथ प्रसाद का है काव्यांग कौमुदी, ठीक है, काव्यांग कौमुदी जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ही है, तो 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। अब हम आंसर में देख लेते हैं ऑप्शन में, 3, 1, 2, 4, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिएगा, सारे प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। नहीं नोट करने का टाइम है तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप लोग, मैं इसको आंसर के साथ वहाँ पे दे दूँगी। अगर आंसर मैं बाय द वे कभी नहीं कर पाई, नहीं टाइम मिला, तो आप जो है
डाउनलोड करके और वीडियो देख के आप लोग जो है ट्रिक कर लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी होता है टाइम नहीं मिलता। जैसे देखिए मुझे 2 क्लासेस लेनी होती है, इधर तो मैं ये यूनिट 2 के लिए यूजीसी नेट का चला रही हूँ और टीजीटी पीजीटी के लिए भी, ठीक है, सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से। और जो है मैं यूजीसी नेट के लिए भी अलग क्लासेस ले रही हूँ जिसमें मैं निबंध पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे यूजीसी नेट का, है ना। ऐसा हो नहीं सकता कि जो टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं वो यूजीसी नेट का ना दें, है ना। तो आप लोग भी वो क्लासेस देख लिया करिए, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद किस शीर्षक से किया है? समालोचना दर्शन से, समालोचना दर्श शीर्षक से, या समालोचना दर्शन शीर्षक से, सच्ची समालोचना से, या आलोचना शीर्षक से, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। रत्नाकर ने पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद किस शीर्षक से किया है? एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो ग्रंथ है ये किसका है? तो पोप का है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा समालोचना दर्श, ठीक है। समालोचना दर्श आप लोग ध्यान रखिएगा, समालोचना दर्शन नहीं, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में ज़रूर रहेगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, हिंदी में शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास किस पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? हिंदी में शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास किस पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है? ये सब बुक में है, ठीक है। तो इतना डीप जा कर के प्रैक्टिस सेट बनाना बहुत टाइम चाहिए होता है। तो मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग भी मेरा साथ दीजिएगा। आप लोगों से निवेदन है, तहे दिल से निवेदन है आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग भी मेरा साथ दीजिएगा। वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? नागरी प्रचारणी पत्रिका, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, नागरी प्रचारणी पत्रिका से माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परानास्तक MA पाठ्यक्रम में किस विषय को स्थान दिया गया था? है ना क्वेश्चन बढ़िया। बताइए आप लोग किस विषय को जो है स्थान दिया गया था सबसे पहले? राइट आंसर हो जाएगा हिंदी को, ठीक है ना, हिंदी को जो है स्थान दिया गया था। अगला प्रश्न है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रथम बार हिंदी अध्यापक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रथम बार हिंदी अध्यापक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? श्याम सुंदर दास की, महावीर स्वामी की? यहाँ पे महावीर स्वामी नहीं हो, महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा, ठीक है ना। खैर महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा, विश्वनाथ प्रसाद या जानकी प्रसाद, इसको इस ऑप्शन को छोड़ दीजिए। इन्हीं तीनों में से बताइए किसको अध्यापक चुना गया था? राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास को, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, श्याम सुंदर दास की नियुक्ति हुई थी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किसके मार्गनिर्देशन में हिंदी के प्रथम शोध कार्य किया था? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किसके मार्गनिर्देशन में हिंदी का प्रथम शोध कार्य किया था, या हिंदी पर इन्होंने प्रथम बार शोध कार्य किया था? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्गनिर्देशन में, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना श्याम सुंदर दास की नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना जो है श्याम सुंदर दास की नहीं है। साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, भाषा रहस्य, काव्य में रहस्यवाद। राइट आंसर हो जाएगा काव्य में रहस्यवाद, ठीक है। काव्य में रहस्यवाद जो ग्रंथ है वो श्याम सुंदर दास का नहीं है, शुक्ल जी का है ना, शुक्ल जी का है ना, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास
जायसी ग्रंथावली किसकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं? गोस्वामी तुलसीदास जायसी ग्रंथावली किसकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं? रामचंद्र शुक्ल की, डॉक्टर नगेंद्र की, श्याम सुंदर दास की या मिश्र बंधु की? देखिए, पढ़ाने की कोई कमी नहीं है। मैं आप लोग मेरा साथ दीजिए तो मैं आप लोग को दिन रात आप जिस विषय पे कहें, जो कहें, जैसे कहें कि मैम इस पे मुझे क्लास चाहिए, इस विषय पे मुझे क्लास चाहिए, जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप लोग का भी तो साथ होना चाहिए ना, तभी तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं जो कर रही हूँ वो किसी के काम आ रहा है। तो आप लोग भी थोड़ा साथ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को देख लिया करिए और आंसर को भी। गोस्वामी तुलसीदास जायसी ग्रंथावली किसकी रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का सैद्धांतिक आलोचना इनमें से कौन सा है? जायसी ग्रंथावली, रसमीमांसा, भ्रमर गीत सार या काव्य में रहस्यवाद? ये सारी रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं, लेकिन इनमें से सैद्धांतिक आलोचना कौन सा है ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रसमीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस रचना का अनुवाद हिंदी में कल्पना या आनंद नाम से शुक्ल जी ने किया है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इनमें से किस रचना का अनुवाद हिंदी में किस शीर्षक से किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? कल्पना का आनंद, ठीक है ना। कल्पना का आनंद शीर्षक से जो इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। लिटरेचर रचना का, रिडल ऑफ यूनिवर्स, एसेज ऑन इमेजिनेशन या प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है राइट आंसर होगा एसेज ऑन इमेजिनेशन, ठीक है। इस रचना का जो है हिंदी में अनुवाद किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना का आनंद शीर्षक से, ठीक है। ये सारे जो हैं अंग्रेज लेखक हैं, आप जानते रहिएगा। मूल लेखक का नाम यहाँ पे लिटरेचर है ना, लिटरेचर का मूल लेखक का नाम है एडिशन। ये एडिशन का रचना है, ठीक है। ये जो है एडिशन का है। और रिडल ऑफ यूनिवर्स ये जॉन हेनरी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नोट कर लीजिएगा, जॉन हेनरी न्यूमैन, जॉन हेनरी न्यूमैन का है, ठीक है। और एसेज ऑन इमेजिनेशन जो है ये भी न्यूमैन का ही है, ठीक है। ये दोनों न्यूमैन का ही है। और प्ले लिविंग हाई थिंकिंग जो है, एक मिनट, ये इनका है और प्ले लिविंग हाई थिंकिंग भी इनका ही है, ठीक है। ये न्यूमैन का दोनों रचनाएं हैं। रिडल ऑफ यूनिवर्स का जो है हैकल है, इनका जो है हैकल। थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन आप लोग जानते चलिए, ठीक है ना। मूल लेखक जो हैं, इन रचनाओं के मूल लेखक मैंने बता दिया आप सभी को, आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। इन्हीं में से जो है एक रचना का अनुवाद इन्होंने कल्पना का आनंद नाम से जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था, ठीक है ना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये किसका कथन है? काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, केशव की काव्य कला किस लेखक की आलोचनात्मक कृति है? आपको बताना है केशव की काव्य कला किसकी आलोचनात्मक कृति है।
राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण शंकर शुक्ल, कृष्ण शंकर शुक्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, उपर्युक्त कथन किस लेखक का है? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किस लेखक का है? सुमित्रानंदन पंत का है। ठीक है, यहाँ पे पंत लिखा है, सुमित्रानंदन पंत का ये कथन है। अगला प्रश्न है, कविता परिवेश की पुकार है, यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला पंत। कविता परिवेश की पुकार है, कविता को परिवेश में कौन बुलाता है? इस तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तीन जो हैं यहाँ पे कथन मैंने लिए हैं मिलते जुलते हैं, तो कन्फ्यूजन होता है। कविता परिवेश की पुकार है, निराला का है। ठीक है, महाकवि निराला का है। अगला प्रश्न है, प्रसाद की नाट्यकला किस लेखक की आलोचनात्मक कृति है? प्रसाद की नाट्यकला, ये जो रचना है किसका है? राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण शुक्ल। ठीक है, रामकृष्ण शुक्ल के जो है आलोचना कृति है ये प्रसाद की नाट्यकला। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से असंगत बताइए। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का व्यंग्य कौमुदी, जनार्दन मिश्र का है विद्यापति, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का है मीरा की प्रेम साधना, किशोरी दास वाजपेयी का है नाट्य कला मीमांसा। इनमें से असंगत कौन सा है ये आप बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशोरी दास वाजपेयी का जो है नाट्य कला मीमांसा नहीं है, रस और अलंकार। ठीक है, ये जो है किशोरी दास वाजपेयी का है रस और अलंकार, और नाट्य कला मीमांसा जो है ये है सेठ गोविंद दास का। ठीक है, लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व साहित्य किस विधा की रचना है? आपको बताना है विश्व साहित्य किस विधा की रचना है। राइट आंसर बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 32 का। आलोचना विधा की रचना, आलोचना से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आलोचना ही होगा, है ना। अगला प्रश्न है, आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? आपको बताना है आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है। राइट आंसर हो जाएगा मिडिल्टन मरे ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय समीक्षा का जनक इनमें से कौन है? आपको बताना है भारतीय समीक्षा का जनक इनमें से कौन माने जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा राजशेखर, है ना। राजशेखर जो है भारतीय समीक्षा के जनक हैं। अगला प्रश्न है, श्याम सुंदर दास द्वारा तुलसीदास और भारतेंदु पर लिखी गई आलोचना किस कोटि की आलोचना है? तुलनात्मक है, व्यंग्यात्मक है, गवेषणात्मक है या परिचयात्मक है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा गवेषणात्मक। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य में संयम, मर्यादा तथा शुद्ध आचरण जैसे तत्वों की प्रमुखता देने वाले आचार्य कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी या नंद दुलारे वाजपेयी? प्रश्न है, साहित्य में संयम, मर्यादा तथा शुद्ध आचरण जैसे तत्वों को प्रमुखता देने वाले आचार्य कौन हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्यालोचन इनमें से किसकी रचना है? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, लेकिन आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो तुरंत पहचान जाएंगे। साहित्यालोचन किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास का। भाषा रहस्य भी इनका है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास को आप इनमें से किस आलोचना के अंतर्गत मानते हैं? ऐतिहासिक, सैद्धांतिक, व्यवहारिक या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास को आप इनमें से किस आलोचना के अंतर्गत मानते हैं?
राइट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रस मीमांसा किस विधा की रचना है? रस मीमांसा किस विधा की रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा आलोचना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार है? कला कला के लिए, कला जीवन के लिए, भारतीय रसवाद या भारतीय अभिव्यंजनावाद? आचार्य शुक्ल की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार क्या है? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रसवाद, है ना, भारतीय रसवाद हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना का दृष्टिकोण था नैतिकवादी, रसवादी, तुलनात्मक या परिचयात्मक? सही आंसर का जवाब, सही आंसर जो है आप लोग बताइए। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना का दृष्टिकोण था नैतिकवादी। नैतिकवादी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, शुक्ल ने, शिवदान सिंह चौहान ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने? हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ इनमें से कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ इनमें से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा काव्य में रहस्यवाद। ठीक है, काव्य में रहस्यवाद हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हिंदी संत कवियों का संबंध नाथ संप्रदाय से जोड़ने वाला आलोचक इनमें से कौन सा है? हिंदी संत कवियों का संबंध नाथ संप्रदाय से जोड़ने वाला आलोचक इनमें से कौन है? राइट आंसर हो जाएगा पीताम्बर दत्त बड़तवाल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कविता क्या है का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? कविता क्या है का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो सरस्वती पत्रिका में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से एक कृति डॉक्टर गुलाब राय की नहीं है? ठीक है, या इनमें से कौन सी कृति जो है डॉक्टर गुलाब राय की नहीं है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा रस मीमांसा, है ना, रस मीमांसा शुक्ल जी का है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने साहित्य दर्पण तथा रस गंगाधर की काव्य परिभाषा को अधिक व्यापक तथा प्रमाणिक नहीं माना है, क्योंकि उनमें केवल शब्द पर ही चर्चा है, उनमें केवल अर्थ पर ही चर्चा है, उनमें शब्द और धर्म पर चर्चा है, या उनमें अभिधा लक्षण व्यंजना की चर्चा नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने साहित्य दर्पण तथा रस गंगाधर की काव्य परिभाषा को अधिक व्यापक तथा प्रमाणिक नहीं माना है। क्योंकि इनमें से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए। क्योंकि उनमें केवल शब्द पर ही चर्चा हुआ है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के काव्य स्वरूप संबंधी विचारों की अभिव्यक्ति है? रूपक रहस्य में, साहित्यालोचन में, साहित्य और समाज में, कला का विवेचन में? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 48 का? राइट आंसर हो जाएगा साहित्यालोचन में। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे जो है कुछ कथन दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िएगा। श्याम सुंदर दास के बारे में जो है दिया गया है, देखते हैं, सही बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। उन्होंने पंडित राज तथा विश्वनाथ की काव्य परिभाषाओं को स्वतः पूर्ण माना है। उनके मतानुसार कवि के व्यक्तित्व का काव्य के स्वरूप से कोई संबंध नहीं है।
उन्होंने काव्य में कल्पना तत्व की उपेक्षा की है, या उनके काव्यगत विचारों में भारतीय एवं यूरोपीय दृष्टिकोणों का मणिकांचन संयोग है। अब इनमें से एक कथन जो है सही है, वो आपको चुनना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है, ठीक है ना। उनके काव्यगत विचारों में भारतीय एवं यूरोपीय दृष्टिकोणों का मानकीकांचन प्रयोग है, संयोग है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रस कलश के रचनाकार कौन है? इजी क्वेश्चन। रस कलश के रचनाकार कौन है बताइए? हरिऔध जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो है सुमेलित करना है, ठीक है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक बार क्वेश्चन को आप देख लीजिए आप लोग। परिचयात्मक व्याख्यात्मक किसकी आलोचना है? परिचयात्मक और व्याख्यात्मक, परिचयात्मक या व्याख्यात्मक किसकी आलोचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। 4 होगा। प्रभाववादी आलोचना किसका है बताइए? प्रभाववादी आलोचना किसका है? भगवत शरण उपाध्याय का है ना, भगवत शरण उपाध्याय का। 3 होगा। स्वच्छंदतावादी आलोचना किसका है? स्वच्छंदतावादी आलोचना किसका है? तो नंद दुलारे वाजपेयी का है, 2 हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक किसकी आलोचना है? मनोवैज्ञानिक इलाचंद जोशी का है, 1 होगा। 4 3 2 1, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। 4 3 2 1 राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, ठीक है। तो टोटल जो है 51 प्रश्न थे, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप सभी को जो है प्रश्न सही लगे होंगे। जो भी कमी होगी या आपको लग रहा होगा प्रश्न आसान है बहुत, और इससे जो है हाई लेवल का प्रश्न चाहिए आप लोगों को, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई कमी हो तो भी मुझे बताइएगा, उसको मैं सुधार करूँगी, ठीक है। और अपना आप लोग ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।